सिर्फ चिकन खाने वाला ससुराल। गांव नरौली की रहने वाली काव्या बहुत साधारण परिवार से थी। उसके पिता स्कूल में चपरासी थे और माँ घरों में सिलाई करती थी। घर में अमीरी नहीं थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। काव्या बचपन से ही शाकाहारी थी। उसके घर में न कभी मांस बना, न उसकी ज़रूरत पड़ी। दाल चावल रोटी सब्जी में ही जीवन की सादगी बसती थी। जब काव्या की शादी शहर के अग्रवाल परिवार में तय हुई तो सभी ने कहा, लड़की किस्मत वाली है। शहर का घर, अच्छा कारोबार, बड़ा परिवार। शादी धूमधाम से हुई। काव्या सपनों में खोई हुई ससुराल पहुंची। पहले ही शाम रसोई से तेज मसालों की खुशबू आ रही थी। काव्या ने धीरे से पूछा, माँ जी आज क्या बना है? सास मालती देवी बोली, आज तो स्पेशल है, चिकन करी, बटन करी, चिकन टिक्का। काव्या चुप रह गई। उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी मैं शाकाहारी हूँ। मालती देवी ने भवें चढ़ाई, अरे यहाँ तो रोज चिकन बनता है। बहू बनकर आई हो तो आदत डालनी पड़ेगी। डाइनिंग टेबल पर चारों ओर चिकन ही चिकन था। काव्या की थाली में भी वही परोसा गया। पति रोहित ने धीरे से कहा, थोड़ा खा लो, यहाँ सब ऐसे ही खाते हैं। काव्या ने सिर झुका लिया। उस रात उसने सिर्फ रोटी और सलाद खाया। पेट खाली था लेकिन आंखें भरी हुई। सुबह चिकन सूप, दोपहर चिकन बिरयानी, रात चिकन फ्राई। सब्जी जैसे शब्द ससुराल में गाली लगते थे। काव्या ने कई बार कहा, मेरे लिए थोड़ी दाल या सब्जी बना दीजिए। सास का जवाब होता, इतनी महंगी चिकन लाते हैं और तुम दाल मांगती हो। भूख से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। कमजोरी, चक्कर, सिर दर्द आम हो गया। एक दिन वह रसोई में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, इससे पोषण की कमी है, जो खाते नहीं वो ताकत कहाँ से आएगी। सास ने घर आकर कहा, देखा चिकन नहीं खाओगी तो यही होगा। एक दिन काव्या ने हिम्मत करके कहा, मैं मांस नहीं खा सकती, मेरी आस्था है। ससुर विजय अग्रवाल बोले, हमारे घर में चलता है वही चलेगा, किसी की अलग नहीं सुनते। उस रात काव्या ने माँ को फोन किया। रोते हुए बोली, माँ यहाँ इंसान नहीं मशीन बनकर रहना पड़ रहा है। माँ की आवाज़ कांप गई। बेटी शान मत कर, भूख भी हिंसा होती है। अगले दिन काव्या ने साफ शब्दों में कहा, या तो मुझे अपने खाने की आज़ादी दीजिए या मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। घर में तूफान आ गया। रोहित पहली बार बोला, माँ ये ज़्यादा हो रहा है, किसी को जबरदस्ती कैसे खिला सकते हैं। सास चुप हो गई। ससुर ने पहली बार सोचा, क्या सच में हम गलत हैं। उस शाम रसोई में पहली बार दाल बनी, बहुत साधारण, बिना ताम झाम के। काव्या ने थाली देखकर आंखें बंद कर ली। आज पेट नहीं आत्मा भरी थी। धीरे धीरे घर में सब्जी आने लगी। सबको एहसास हुआ कि खाना स्वाद से नहीं इंसानियत से जुड़ा होता है। काव्या ने सीखा दिया, ससुराल सिर्फ अमीरी से नहीं समझ से चलता है।